इस वीडियो में है क्लास 10th की एक्सरसाइज 10 यानी सर्किल्स की थ्योरम 10.2। थ्योरम में हमें स्टेटमेंट दी गई है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सर्किल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं उनकी लेंथ एक दूसरे के इक्वल होती है, यानी दोनों टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई हैं वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के इक्वल होंगी। ये हमें प्रूव करना है थ्योरम में। सो उसके लिए एक फिगर बनाएंगे। फिगर में हम एक सर्किल बनाएंगे जिसका सेंटर O होगा। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट P लेंगे जो सर्किल से बाहर होगा। यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे PQ और PR। ये सर्किल पर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहर पॉइंट दिया गया है वहां से। सो गिवन में हम क्या लिखेंगे, जो भी हमें यहाँ पर फिगर में दिया गया है, एक सर्किल जिसका सेंटर O है और दो टेंजेंट है PQ एंड PR। सो यहाँ पर गिवन में मैं लिखता हूं सर्किल विद सेंटर O एंड टू टेंजेंट्स PQ एंड PR। जो भी चीजें यहाँ पर बताई हैं वो हमने यहाँ पर गिवन में लिख दी हैं। अब आते हैं टू प्रूव पर। प्रूव क्या करना है हमें कि दोनों टेंजेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि PQ इक्वल्स टू में PR। सो टू प्रूव में क्या लिखेंगे, PQ इक्वल्स टू में PR। ये हमें प्रूव करना है। PQ और PR दोनों टेंजेंट्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें जरूरत होगी कंस्ट्रक्शन की। इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे OQ, OP और OR, इन तीनों को हम करेंगे ज्वाइन। सो यहाँ पर मैं लिखता हूं कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में हमें इन तीनों को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं ज्वाइन OQ, OP एंड OR। इन सभी को हमने यहाँ पर डॉटेड लाइन से कर दिया है ज्वाइन। और अब आते हैं प्रूफ पर। प्रूफ किस तरह से किया जाएगा कि दोनों टेंजेंट एक दूसरे के इक्वल हैं। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूं प्रूफ। सो प्रूफ में हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा जो हमारा रेडियस है सर्किल का OQ। ये OQ PQ पर परपेंडिकुलर होगा, और बिल्कुल इसी तरह से OR जो रेडियस है वो PR पर परपेंडिकुलर होगा। सो यहाँ पर मैं लिखता हूं OQ, परपेंडिकुलर का साइन लगाया, एंड OQ किस पर परपेंडिकुलर होगा, PQ पर। बिल्कुल इसी तरह से हमारा OR भी जो है वो परपेंडिकुलर होगा PR पर। अब ये OQ इस लाइन पर परपेंडिकुलर क्यों है और OR इस लाइन पर परपेंडिकुलर क्यों है, इसका रीजन क्या होगा। रीजन हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा था। रीजन इसका हो जाएगा बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर मैं लिखता हूं इन दोनों का सेम रीजन हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्किल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमने थ्योरम 10.1 में प्रूव किया था कि जो भी रेडियस होता है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। रेडियस और टेंजेंट के बीच में होगा 90 डिग्री एंगल। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इस तरफ 90 डिग्री होगा और इस तरफ भी 90 डिग्री ही एंगल होगा, क्योंकि जो भी परपेंडिकुलर्स होती हैं उनमें 90 डिग्री एंगल ही बनता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां पर आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल है OPQ, ये वाला एक ट्रायंगल हो गया। बिल्कुल इसी तरह से OPR, ये वाला एक ट्रायंगल हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट करते हैं। सो यहां पर मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल OPQ। यहां पर सबसे पहला ट्रायंगल आएगा हमारा OPQ, एंड उसके बाद वाला कौन सा ट्रायंगल बताया था यहाँ पर, OPR, ये वाला ट्रायंगल। तो यहां पर लिख दिया मैंने ट्रायंगल OPR। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए पहला पॉइंट हमारा है OQP। ये वाला जो एंगल है एंगल OQP, ये 90 डिग्री है, और इस वाले ट्रायंगल में ORP, ये वाला 90 डिग्री है। सो यहां पर मैं लिख देता हूं एंगल OQP इक्वल्स टू में एंगल ORP। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों होंगे, इसका रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री के एंगल्स है। सो यहां पर मैं लिख देता हूं ईच 90 डिग्री। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं दोनों ट्रायंगल्स में। अब यहां पर देख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में OP आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी OP आ रहा है, यानी कि OP दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। सो सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा OP इक्वल्स टू OP। इसका रीजन हो जाएगा कॉमन। अब थर्ड पॉइंट होगा हमारा यहाँ पर इस सर्किल का रेडियस है OQ और इसी सर्किल का रेडियस है OR। दोनों इसी सर्किल के रेडियस हैं, तो OQ और OR एक दूसरे के हो जाएंगे इक्वल। सो थर्ड पॉइंट में मैं लिखता हूं OQ इक्वल्स टू में OR, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका रीजन क्या होगा, रीजन में हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सेम सर्किल। दोनों एक ही सर्किल के रेडियस हैं, तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे।
आपने क्लास 9th में पढ़ा था किन्हीं भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए। हमें एंगल मिल गया, राइट एंगल मिल गया, हमें हाइपोटेनियस मिल गई, हमें एक साइड मिल गई, यानी कि RHS रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सो यहां पर मैं लिखता हूं ट्रायंगल OPQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPR, ये दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। और कौन से रूल से होंगे, रूल होगा यहां पर RHS। अब ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि PQ और PR भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो यहां पर मैं लिखता हूं PQ इक्वल्स टू में PR, और इनका रीजन क्या होगा, रीजन हो जाएगा CPCT। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो टेंजेंट हैं PQ और PR ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगी CPCT रूल से। हमें यही प्रूव करना था, आप यहां पर देख सकते हैं। तो थ्योरम हो जाती है यहीं पर कंप्लीट।